वचन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। धक धक ये दिल धड़के, दरिया पे सोना कबूतर। फिल्म कुर्बान की एक्ट्रेस याद है आपको, जिसमें सलमान खान के साथ इन्होंने काम किया था? जी, हम बात कर रहे हैं 90s की पॉपुलर आयशा जुल्का के। नीली पीली चूड़ियां, नीली पीली चूड़ियां। बॉलीवुड में आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी आयशा जुल्का अपने समय की एक शानदार एक्ट्रेस में से एक थी। आशिकों के दिल की ये धड़कन है, ये जो तेरी पायलों की छन छन। 90s में एक्ट्रेस आयशा जुल्का का डंका बजता था। उनकी फिल्में जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, रंग, संग्राम से लेकर मेहरबान को आज भी याद किया जाता है। लेकिन आयशा जुल्का की फिल्म जो जीता वही सिकंदर ऐसी पॉपुलर हुई कि वे फिल्म मेकर्स की पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई। पहला नशा, पहला खुमार। आयशा जुल्का का मिथुन चक्रवर्ती, नाना पाटेकर और अक्षय कुमार, सलमान खान के साथ अफेयर रहा, लेकिन अब जी रही हैं गुमनामी की जिंदगी। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। क्या आपको पता है कि आयशा जुल्का शादीशुदा हैं और उम्र इनकी हो गई है अभी 51 साल, मगर वे आज तक मां नहीं बनी हैं। इसके पीछे की वजह हैरान कर देने वाली है। जिंदगी हो तेरे संग हो। आप जानना चाहेंगे कि आयशा जुल्का की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि वो बॉलीवुड को छोड़ने पर मजबूर हो गई। जिसे लिख गोरी हाथ पे मेरे, तू मेरे बलवा का। इनकी क्या मजबूरी थी कि अपने बाप की उम्र के यानी अपने से 22 साल बड़े नाना पाटेकर के साथ इन्हें लिव इन में रहना पड़ा और फिर भी इन्हें धोखा मिला। आयशा जुल्का की जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आयशा ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में महज इसलिए छोड़ दी थी कि इन्हें बोल्ड सीन्स फिल्माने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही बोल्ड सीन्स इनका करियर डुबो देंगे। आप जानते हो कौन सी थी वो फिल्म? कमेंट करके बताना। आयशा जुल्का के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। अगर आप इनके फैन हो तो वीडियो से एंड तक बने रहना। वे मैंने चोरी 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 तेरे संग अखियां मिलाई। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस आयशा जुल्का को कोई कैसे भूल सकता है। 90s की खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपनी कई हिट फिल्मों से लाखों करोड़ों फैंस के दिल में जगह बनाई थी। आयशा जुल्का बेहद कम समय में ही बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई थी। 28 जुलाई 1972 को कश्मीर में जन्मी आयशा जुल्का के पिता का नाम इंद्र कुमार जुल्का और माता का नाम स्नेह जुल्का है। आयशा के पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, वहीं माँ कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। बचपन से ही आयशा का सपना था कि वह बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से की थी। इस वक्त आयशा महज 11 साल की थी। इसके अलावा आयशा ने कई एड शूट्स किए और बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस सलमान खान की फिल्म कुर्बान से डेब्यू किया। बॉलीवुड में फिल्म कुर्बान से डेब्यू करने वाले आयशा जुल्का की सादगी लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन वह इंडस्ट्री में ज़्यादा टिक नहीं पाई। आमिर खान के फिल्म जो जीता वही सिकंदर ने उन्हें जहां रातों रात स्टार बना दिया, तो वहीं फिल्म दलाल ने उनके बढ़ते करियर ग्राफ को गिरा दिया था। आयशा जुल्का के फिल्मी करियर में खूब उतार चढ़ाव भी आए। जो जीता वही सिकंदर से पहले आयशा को फिल्म नरसिम्हा के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया, वो भी बिना कारण बताए। इसको लेकर इन्होंने पिछले दिनों ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन अचानक मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया है। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इस बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था, क्योंकि यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब थी और मैं इससे अपने करियर की शुरुआत करने वाली थी। आयशा एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने बोल्ड सीन्स की वजह से कई फिल्में छोड़ दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही बोल्ड सीन्स उनका करियर डुबो देंगे। अपने करियर की शुरुआती में जहां आयशा ने बिकनी नहीं पहनने की जिद के चलते रोजा और प्रेम कैदी जैसी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था, तो वहीं फिल्म दलाल में अपने से 22 साल बड़े मिथुन चक्रवर्ती के साथ इंटीमेट सीन्स फिल्माए जाने के चलते आयशा विवादों में फंस गई थी। 1993 में इन्होंने दलाल नाम की फिल्म साइन की थी। यह फिल्म उनके करियर के लिए घातक साबित हुई थी।
दलाल में उनके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, टीनू आनंद, राज बब्बर और रवि बहल भी मुख्य भूमिकाओं में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में उनके बोल्ड सीन्स उनके करियर पर असर डाला। वैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो सफल रही थी, लेकिन आयशा का करियर यहाँ से डूबना शुरू हो गया। दलाल फिल्म के बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस फिल्म के बाद उन्हें बी ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। आयशा ने उस समय कई प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया, जिनमें से एक प्रकाश मेहरा थे, जिन्होंने उन्हें पार्थो घोष की फिल्म दलाल के लिए साइन किया था। एक दिन आयशा को पता चलता है कि पार्थो और प्रकाश ने उनकी जानकारी के बिना ही बॉडी डबल का उपयोग करके एक अंतरंग दृश्य शूट किया था। इसके बाद गुस्सा हुई आयशा ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और खबर वायरल हो गई। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की रिलीज के एक दिन पहले आयशा को इस बारे में पता चला, जब उन्हें एक रिपोर्टर का फोन आया। ट्रायल शो देख रहे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतना हॉट सीन क्यों दिया। यह सुनकर वह सन्नाटे में आ गई। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि प्रकाश मेहरा और पार्थो घोष ने उन्हें धोखा दिया है। रेप सीन में उन्होंने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर सीन शूट किया और आयशा को इसकी भनक तक नहीं होने दी। यह सब इतना गुप्त तरीके से किया गया कि फिल्म की डबिंग करते वक्त इन्हें इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। आयशा जुल्का ने 2003 में आई फिल्म आंच में नाना पाटेकर के साथ कुछ बोल्ड सीन्स दिए थे। हालांकि उसके बाद इन्होंने दोबारा कभी ऐसा सीन नहीं किया। इसके बाद इनके और नाना पाटेकर के अफेयर की खबरें भी आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जब नाना पाटेकर और आयशा जुल्का के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, तब नाना मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे। मनीषा नाना पाटेकर के लिए काफी पॉजिटिव थी। उन्हें नाना पाटेकर का किसी और को एक्टर से बात करना पसंद नहीं था। इसके बावजूद नाना पाटेकर अपनी उम्र से 22 साल छोटी लड़की से प्यार में पड़ गए। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा को एक कमरे में साथ देख लिया था। दोनों की स्थिति को देखने के बाद वह भड़क गई और आयशा और नाना पर वो चिल्लाने लगी। उस दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें समझाया और शांत किया। हालांकि नाना की इस हरकत से मनीषा का दिल टूट गया था और उन्हें एहसास हो गया था कि उनसे वो शादी नहीं करेंगे। ऐसे में मनीषा कोइराला ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। नाना पाटेकर और आयशा जुल्का का रिश्ता भी लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। इसकी वजह नाना पाटेकर का गुस्सैल स्वभाव बताया जाता है। आयशा ने नाना पाटेकर के बुरे बर्ताव से परेशान होकर अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। फिल्म दलाल के चलते भले ही आयशा खूब विवादों में फंसी थी, लेकिन इसी फिल्म की वजह से वह मिथुन के नजदीक भी आई थी। दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में अक्सर होते रहते थे। कहा तो ये भी जाता था कि आयशा और मिथुन एक दूसरे के साथ काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके पीछे का वजह था मिथुन चक्रवर्ती का शादीशुदा होना। नाना पाटेकर, मिथुन चक्रवर्ती के अलावा आयशा जुल्का का नाम सलमान खान के साथ भी जोड़ा गया। जब फिल्म कुर्बान आई थी तो उस वक्त खबरें जोरों पर थी कि सलमान खान और आयशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय के बाद यह मामला शांत हो गया। इसके बाद आयशा का नाम अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। आयशा और अक्षय की जोड़ी ने कई फिल्मों में धमाल मचाया था। ऑन स्क्रीन प्यार दिखाते दिखाते दोनों असल लाइफ में भी नजदीक आ गए थे। कहा जाता है कि उस वक्त अक्षय कुमार इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे, इसलिए आयशा ने अलग होना ही सही समझा। आयशा जुल्का ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जिसमें खिलाड़ी, दलाल, वक्त हमारा है, संग्राम और कुर्बान आदि शामिल है। बहरहाल लोगों के मन में आज भी यह सवाल आता है कि 90s की एक्ट्रेस रातों रात बॉलीवुड को अलविदा कहकर आखिर कहाँ चले गई। दरअसल इतने प्यार में धोखा खाने के बाद और फिल्मी दुनिया से परेशान होकर साल 2003 में आयशा ने बिजनेसमैन समीर वाशी के साथ शादी रचा ली। शादी के बाद आयशा ने फिल्मों से किनारा कर लिया। एक इंटरव्यू में आयशा ने फिल्मी करियर से किनारा करने पर कहा था कि फ्लॉप फिल्मों का इंतजार करके करियर खत्म करने से अच्छा है कि खुद ही इससे किनारा कर लो। कुछ समय पहले जब आयशा से पूछा गया था कि क्या उन्होंने शादी की वजह से अपना करियर छोड़ा था, इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा था कि मैंने काफ़ी यंग एज से काम करना शुरू कर दिया था, तो जब मेरी शादी हुई तो उस दौरान मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। मैंने उसे काफ़ी एंजॉय किया। शादी के बाद बॉलीवुड से दूर रहना मेरे लिए एक अच्छा फैसला था। दोस्तों, आयशा और समीर की शादी को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं है। एक इंटरव्यू में आयशा ने अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। आयशा ने कहा था कि मेरे बच्चे नहीं हैं और वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे पूरे परिवार वालों ने मेरे इस फैसले को अच्छी तरह से समझा। समीर एक वंडरफुल हस्बैंड है और काफ़ी अच्छे इंसान हैं।
उन्होंने मुझे खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देकर और मेरी हर चीज़ पर सपोर्ट देकर मेरी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत बना दी है। मुझे कभी कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ। मैं उन्हें पाकर बहुत खुश और लकी फील करती हूँ। आयशा जुल्का से जब एक बार पूछा गया कि बच्चे ना करने और माँ ना बनने के फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, तो वह बोली, मैंने ज़िंदगी में इमोशनली काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जब मैंने पति को बताया कि बच्चों को लेकर मैं क्या सोचती हूँ तो वह भी मान गए। समीर और मेरी जब शादी हो गई तो हमने गुजरात के 2 गांव गोद लिए। हम वहाँ 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। जहाँ तक मदरहुड की बात है तो इन 160 बच्चों को मैं मुंबई लाकर उनकी परवरिश नहीं कर सकती, इसलिए उस फीलिंग को मैं वहाँ गांव में जाकर एंजॉय करती हूँ। हमने बच्चे ना होने का फैसला अपनी मर्जी से किया है और हम इससे बहुत खुश हैं। दोस्तों, आयशा जुल्का का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और आयशा जुल्का की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है ये भी बताते जाना।